हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी बच्चों को हैप्पी रिपब्लिक डे। और बच्चों, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का बच्चों मैं आपको 3 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। इसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी बच्चे पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। देखिए बच्चों, हर तरह के क्वेश्चन आप सभी बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को हो सकता है बहुत से बच्चे इग्नोर कर रहे हैं। तो बच्चों, इग्नोर नहीं करना है, इन क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर रख दिया है। देखिए बच्चों, जब ये क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है, ध्यान सुनना। क्या लिखा गया? अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों आपको बनाना है, तो यहां पर बना लेते हैं बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान देना, क्या बातें हो रही हैं, क्या करना है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। पहले आप फिगर बना लीजिए यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा बच्चों, दिख रहा है आप सभी को। चलिए, अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और इस तरीके से बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। चलिए, तो ये हो गया, मान के चलिए आपका ए, दिस इज बी और दिस इज सी। बच्चों यहां पर कुछ साइड्स ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक है। साइड्स आपको यहां पर गिवन है, इस पर ध्यान रखना बच्चों। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, लॉन्गेस्ट साइड हमेशा क्या होगी, है ना। जो लॉन्गेस्ट साइड होगी ना, उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी ऑब्वियसली। तो 3, 4 और 5 में बच्चों 5 सेंटीमीटर यहीं पर ही होगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। 4 यहां लिख देते हैं और 3 को हम यहां पर लिख देते हैं बच्चों। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं बच्चों, देखिए क्लास 9 तक ये क्वेश्चन क्या था मैं आपको बताता हूं। क्लास 9th में हमने एक ऐसा क्वेश्चन, अगर आप बच्चों ने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। क्लास 9th में एक ऐसा क्वेश्चन था, जब हम रोटेट करते थे, जब हम टर्न करते थे, है ना, किसी फिक्स्ड लेंथ के अराउंड इसको हम टर्न करते थे, किसको, इस ट्राइंगल को, तो हमें कोन मिलता था, है ना। तो वो इस तरीके से होता था कि एक ही कोन मिलता था। लेकिन आज यहां पर क्या मिलेंगे आपको? 2 कोन्स मिलेंगे बच्चों, ठीक है। तो 2 कोन्स मिलेंगे, किसके अराउंड घुमाने पर 2 कोन्स मिलते हैं? हाइपोटेन्यूज के अलोंग। अगर आप किसी ट्राइंगल को हाइपोटेन्यूज के अलोंग, राइट एंगल ट्राइंगल को हाइपोटेन्यूज के चारों तरफ घुमाते हैं ऐसे करके, मतलब हाइपोटेन्यूज को फिक्स करके इसको घुमाते हैं ऐसे, तो आपको डबल कोन्स दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों है आपका डबल कोन्स का, ध्यान रखना सब बच्चे, ठीक है। तो डबल कोन का क्वेश्चन है। दिस इज 3 सेंटीमीटर। ये इनविजिबल जैसा क्यों हो रहा है बच्चों? ठीक, यहाँ पर आई थिंक ब्राइटनेस आ रही है, तो ये हमें बताया था आपको कितना है बच्चों, 3 सेंटीमीटर है। अब आपको साफ दिखाई दे रहा है। चलिए, अब बच्चों इसको रोटेट करना है, यहां से पकड़ के ऐसे घुमाना है। तो देखिए बच्चों, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको इमेजिनरी कोन्स दिखाई देंगे, 2 इमेजिनरी कोन्स दिखाई देंगे। वो मैं आप यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले एक काम कर रहा है बच्चों, देखिए यहाँ से इस बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं हम। यस, बिल्कुल कर सकते हैं सर। यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किस पर? इस एसी पर, ठीक है, जिसको मैंने कह दिया ये है आपका बी डी। अब ऐसे देखिए, देखिए ध्यान सुनना बच्चों, इसी एक्सिस को पकड़ना और ऐसे घुमाना, इसी की सीध में घुमाना ऐसे करके, और किसके अराउंड घूमेगा? एक हाइपोटेन्यूज के अराउंड घूमेगा। तो जब बच्चों ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाएंगे, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं बच्चों क्या दिखने वाला है आप लोगों को। ये समथिंग लाइक दिस, एक आपको क्या दिखेगा बच्चों, यहाँ पर कौन दिखेगा। अभी आप कह रहे कौन तो है नहीं बच्चों, जब आपने इसको घुमाया होगा ना, तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर इस तरीके से कुछ आया होगा, है ना। ये एक सर्कल जरूर बना होगा बच्चों, कुछ इस तरीके का, ये वाला बच्चों, यही है आपका, ठीक है। इसी को कह रहे हैं हम, यही आपका क्या है। देखिए, अब आपको साफ दिखाई दे रहा है बच्चों कि यहाँ पर क्या है, 2 कोन से, है ना। एक कोन ऊपर है तो एक कोन नीचे है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको कराया जा रहा है। चलिए भाई, ठीक है बच्चों। चलिए, मुझे लगता है सबको क्लियर होगा ये सब कुछ। तो ये हो गया आपका, दिस इज ये 4 और ये वाला 3, है ना। और बच्चों ये जो लेंथ है आपकी, ये जो लेंथ है पूरी ए से लेके सी तक की, ये पूरी लेंथ कितनी है? ये वाली, क्योंकि राइट एंगल था, ये लेंथ कितनी है बच्चों? 5 है। अंडरस्टैंड? सबको समझ में आ गया भाई यहां तक? चलिए भाई, अब ध्यान सुनना बच्चों, क्या करते हैं हम। चलिए, देखिए बच्चों ध्यान सुनना, अगर ये 4 था तो बच्चों ये भी तो 4 ही सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल सही बात। ये 3 है, इतना 3 है बच्चों, तो इतना भी तो 3 होगा, ये भी 3 होगा, ठीक है, सही बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी लोग बच्चों ध्यान से देखना, इसको क्वेश्चन में पेपर में बन सकता है आप लोगों के सीबीएसई 2026 के अंदर, ठीक है। ये बन नहीं रहा प्रॉपर, आप इसको प्रॉपर तरीके से सर्कल बना दीजिए बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। कुछ ऐसा मान के चलिए, ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है आपको। चलिए बच्चों,
अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पर बच्चों, ये हमें ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर मैंने कह दिया पॉइंट डी है, इसको मैंने डी बोला था, ठीक है, और ए बी सी, और अब चाहो तो बच्चों इसको ई मान लीजिए, ठीक है। यस बच्चों, देखिए अब इसके अंदर हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ फिगर ऑब्टेन्ड। तो फिगर तो ये मिल रहा है बच्चों, ये आपको फिगर मिल रहा है सरफेस एरिया ऑफ फिगर। तो बच्चों ये फिगर मिल रहा है, इसके अंदर आपको दो कोन्स दिखाई दे रहे हैं ना बच्चों, आपको क्या दिख रहे हैं, दो कोन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले चीज देखिए रेडियस, वी हैव रेडियस और नॉट नहीं है बच्चों, हमारे पास रेडियस बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। तो रेडियस फाइंड करना पड़ेगा बच्चों। देखिए रेडियस फाइंड करने के लिए एक समझना एक चीज, इन ट्राइंगल जाएंगे एबीसी, एबीसी ट्राइंगल है बच्चों, देखिए ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए यहाँ पर एबीसी क्या है, 90 डिग्री है, एबीसी कितना है बच्चों, ये 90 डिग्री है, ठीक हो, सही बात है। चलिए अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एरिया बताइए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे सर हाफ बेस इनटू हाइट। बेस अगर आप बीसी कंसीडर करते हैं तो हाइट कितनी होगी बच्चों, यहां से ए बी हो जाएगी। आई होप यहां तक सब बच्चों को समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद हाफ इंटू बीसी इज हाउ मच 3 एंड दिस ए बी इज हाउ मच 4 एंड 4 इज 12, इट कम्स 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यह तो आ गया आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद आना, सही बच्चे ध्यान देना, यहां पर नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं इस ट्राइंगल का एरिया कोई और बेस लेकर फाइंड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अगेन वी कैन यूज द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अगर बेस, ध्यान सुनो बच्चों, मैं इस बार बेस लेता हूं कौन, ए सी। बच्चों ए सी को बेस लेते हुए ध्यान सुनना, एक ट्राइंगल है बच्चों, देखिए मैं आपको क्लियरफाई करता हूं सब कुछ। ये अगर आपका बेस ये लेते हो, है ना, अगर आप ट्राइंगल की बेस ये लेते हो, तो ये ट्राइंगल अपनी बेस से कितना ऊपर है, कैसे पता लगेगा, ये इतना ऊपर है, इतनी हाइट है इस ट्राइंगल की, समझ रहे बच्चे। बेस ये है, तो बेस से ही हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स पर। तो इसके अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ये है ना, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन बना दी, या फिर यहां से कह दो मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी इस बेस पर। तो ये हो गया 90 जो मैंने यहां पर कर रखा है। अब अगर इसको बेस माने तो बच्चों हाइट तो यही होगी, है ना, तो AC इंटू हाइट हाउ मच इज BD। चलिए भाई, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बच्चों ध्यान सुनना, बात तो वही है, ट्राइंगल सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एरिया बच्चों सेम ही आएगा। तो ऊपर क्या आया था एरिया 6, तो यहां पर आप 6 लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू AC इज 5 है, BD आपको निकालना है क्योंकि BD रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्वियसली, है ना। और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 4 और 5, ठीक है, तो ये आएगा 12/5। तो BD कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 12/5 आ गया, और ये आ गया 2.4 सेंटीमीटर। आई होप आप सब बच्चों को यहां तक तो क्लियर होगा बच्चों। मुझे बताइए किसी को कुछ डाउट हुआ है यहां तक या नहीं। अभी और भी क्वेश्चन है, सिर्फ 2 क्वेश्चन है, वीडियो में बने रहना बच्चों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये 3 क्वेश्चन आप जरूर करें, बहुत लंबी क्लास नहीं ले रहा हूं आप लोगों के लिए, आप देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेट करना, ठीक है। चलिए आफ्टर दैट बच्चों देखिए अब सब कुछ मिल चुका है, अब कुछ परेशानी नहीं है हमें, हमें रेडियस मिल चुका है, हमारा जो आर है बच्चों, इट मीन्स द रेडियस हाउ मच, रेडियस कितनी आ गई बच्चों हमारी 2.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ, सॉरी क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट सरफेस एरिया, ठीक है बच्चों। तो सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग, है ना, जो भी है सरफेस एरिया, तो रिजल्टिंग कोन बना हुआ है उनका सरफेस एरिया। तो 2 कोन है बच्चों यहां पर देखिए, वॉल्यूम सॉरी सरफेस एरिया ऑफ कोन फर्स्ट, है ना, CSA ऑफ, अगर मैं ऐसा बोल दूं अपर कोन और लोअर कोन, ठीक है, अपर कोन प्लस CSA ऑफ लोअर कोन कह सकते हैं बच्चों, लोअर कोन का CSA, ठीक है। अब बच्चों यहां ध्यान सुनना, रेडियस तो सेम ही है, सॉरी यस रेडियस सेम है, लेकिन स्लांट हाइट दोनों की अलग अलग है। तो इसको L1 ले लेते हैं प्लस पाई आर, इसको L2 मान लेते हैं। तो अगर आप पाई आर को कॉमन लेते हैं यहां से, तो यू हैव L1 प्लस L2। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे बताना सभी बच्चे, अगर आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है और आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए सभी बच्चे एक बार इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बस हम आपसे इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं, ठीक है बच्चों। चलिए तो 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 2.4 है, ठीक है, चेक कर लेना बच्चों। देखिए बच्चों ये वाला ऊपर जो कोन है इसकी स्लांट हाइट 4 है, नीचे वाला जो कोन है इसकी स्लांट हाइट 3 है, तो 4 + 3 ये आ जाएगा आपका 7, और इसको सॉल्व कर लेना बच्चों आप लोग। 2.4 इंटू 7 बच्चों देखिए अब ये उतना कठिन चीज नहीं है कि मैं आपसे कहूं इसको सॉल्व करिए और मैं इसका आंसर निकालूं। तो प्लीज बच्चों इसका आंसर निकाल देना आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो आई होप सब बच्चों को भाई क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से आ जाइए फटाफट से, पहले आप इसको अच्छे से देख लीजिए बच्चों।
चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए सामने ये रहा, और ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड के अंदर आ रखा। तो बच्चों जो स्टैंडर्ड वाले हैं ना यहाँ पर, जिन्होंने मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड ले रखी है हिम्मत करके, ठीक है, बहुत हिम्मत आई थी आप लोगों में स्टैंडर्ड लेने की, चलिए करके दिखाइए इस क्वेश्चन को, है ना। स्टैंडर्ड कह के ये थोड़ा कि आपका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, नहीं भाई, आपका स्टैंडर्ड तो वैसा ही रहा है ना। आपका स्टैंडर्ड तब बढ़ेगा बच्चों जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करने के लायक रहोगे। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे तभी तो आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो ध्यान सुनना बच्चों, स्टैंडर्ड कहने से आप स्टैंडर्ड नहीं बने, तो स्टैंडर्ड लिया है तो भाई तैयार रहो उसके लिए। यह है स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, आ जाइए। यस, देखिए बच्चों क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास एक बिल्डिंग है जो कि इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सराउंडेड बाय अ हेमिस्फेरिकल डोम, ठीक है, ऑन दी डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हेमिस्फेयर है वो डायमीटर, सिलेंडर के डायमीटर पर ही बना हुआ है कह रहा है। तो इसके लिए फिगर बच्चों मैं यहां पर बनाऊंगा, बिल्कुल आप लोग अच्छे से देखना इसको। बच्चों ध्यान से समझना, मैं इस तरफ सॉल्यूशन कराऊंगा आपको। तो यहाँ पर बिल्डिंग है जो कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में जरूर है, लेकिन सिलेंड्रिकल फॉर्म में होने से मतलब ये नहीं कि पूरा सिलेंडर है, उस फॉर्म में है, लेकिन उस सिलेंडर के ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम भी लगा हुआ है। तो बच्चों पहले तो यहाँ पर आप सिलेंडर बना लीजिए अच्छा खासा एक, ठीक है, ठीक है, तो ये बना दिया मैंने इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल डोम। चलिए, तो सिलेंडर बन गया आपका ये। तो ये एक तरीके से बिल्डिंग कौन है बच्चों, ये बिल्डिंग, ये पूरी बिल्डिंग है, एक ऐसी बिल्डिंग होगी, आप समझ सकते हैं इस बात को, होगी बच्चों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। बच्चों देखिए रेडियस अगर मैं किसी की भी कहूँ, है ना, मैं अगर आपसे कहूँ कि हेमिस्फीयर की रेडियस हो, है ना, जो हेमिस्फीयर की रेडियस है वही किसकी है, सिलेंडर की भी है, ठीक हो गया, ये तो सब क्लियर है। लेकिन बिल्डिंग की हाइट बच्चों, बिल्डिंग की हाइट का मतलब ये है बिल्डिंग, इस बिल्डिंग की हाइट टोटल कितनी है, h है। और एक रिलेशन है बच्चों, इस रिलेशन पर प्लीज बच्चों ध्यान रखना आप, ठीक है, इस रिलेशन पर ध्यान रखना। इट इज गिवन द क्वेश्चन दैट h इज इक्वल टू 3r, प्लीज, है ना, प्लीज बच्चों इसको ध्यान रखना कि आपको गिवन है यहाँ पर कि हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। बिल्डिंग में इतनी एयर है बच्चों, देखिए बिल्डिंग में इतनी एयर है मतलब समझ गए आप कि उसके अंदर कितना वॉल्यूम है ना। तो बिल्डिंग के अंदर एयर का वॉल्यूम दे रखा है, इसका मतलब वो एयर कहां पर है, वो एयर कहां कंटेन हो रही है, वो एयर है इस बिल्डिंग के अंदर, है ना बच्चों, ठीक है, वो एयर है किसमें, इस बिल्डिंग के अंदर। ये एयर कहां है, बिल्डिंग के अंदर है। तो एयर क्या ऑक्यूपाई करता है, स्पेस, ठीक है बच्चों, मतलब एयर का जो वॉल्यूम होगा, है ना, और एयर इधर है, तो एयर का वॉल्यूम कितना होगा, जो सिलेंडर का, सॉरी जो बिल्डिंग का वॉल्यूम होगा बच्चों। यहां तो समझ में आ गया होगा आप सभी को। वेट मिनट बच्चों, ये बड़ा परेशान करता है। तो आ जाए बच्चों, इसका मतलब ये आपको क्या दे रखा है, ध्यान सुनना बच्चों। दिस इज गिवन टू यू दैट वॉल्यूम ऑफ व्हाट, हाउ मच, दिस वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का वॉल्यूम आपको कितना दे रखा बच्चों, 67 होल 1/21 मीटर क्यूब आपको गिवन है बच्चों। इसको थोड़ा सा राइट हैंड साइड में सॉल्व कर लेंगे हम पहले, ठीक है। 67 इंटू 21, छोटी क्लास है हमारी, 1 ठीक है, और 13 कितना आ गया 7, जैसा 10 0 1 1407। और बच्चों एक 1 भी है यहाँ पर, इतना होल मिक्स फ्रैक्शन है भाई, ये तो कोई भी नहीं बताएगा आपको अब, ठीक है, बड़े बच्चे हो गए हो। दिस इज 21 बच्चों। बिल्डिंग का वॉल्यूम की अगर बात करें, बिल्डिंग के वॉल्यूम में अगर बात करें, यहाँ पर देखिए आपके पास समझना कि बच्चों, मैं एक काम करता हूँ, अपने रेडियस, सॉरी अपने हाइट, ठीक है, मैं यहाँ पर सिलेंडर की हाइट को मेरे को लेना पड़ेगा, कुछ स्मॉल h मान लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुना बच्चों, इसके अंदर दो चीजें हैं, वॉल्यूम ऑफ क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर प्लस अगला क्या है बच्चों, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और ये दोनों मिलके कितना है यहाँ पर 1408/21। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद ध्यान देना बच्चों, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर 2/3, ठीक है, कितना पाई r क्यूब, पहले से पढ़ते हुए आए हैं। और ये होगा बच्चों आपको कितना, मुझे बताना सही बच्चे भाई, व्हाट इज दिस, दिस इज पाई r² h, दोनों का रेडियस एक ही है बच्चों, तो इसकी हाइट मैंने h ले रखी है बच्चों। एक रिलेशन ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर ध्यान सुनना, h बराबर 3r तो लिख दिया है, बट डू यू नो यहाँ पर देखिए
ये भी लिखना आप, ठीक है, ऊपर ही कहीं लिख देना या इसके बाद लिख देना। हमें एक चीज और पता है, अगर मैं बोलूं आपसे व्हाट इज दिस एच, व्हाट इज दिस टोटल एच, यही पूरी कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉन्सेप्ट, है ना। और आपको बच्चों समझना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए बच्चों ध्यान सुनना, अगर कोई आपसे पूछ दे, अगर कोई आपसे पूछ दे कि बताइए कि हेमिस्फेयर की हाइट क्या होती है, बच्चों हेमिस्फेयर की हाइट जितनी उसकी रेडियस होती है, बिल्कुल, क्योंकि हेमिस्फेयर कहाँ से आया होता है, स्फेयर से आया होता है ना बच्चों। तो ठीक है, तो अगर हम बात करें हेमिस्फेयर की हाइट की, स्टूडेंट दिस इज ऑल्सो बना नहीं है, आइडेंटिकल जैसा नहीं लिख रहा है आपको, बट ये सम्मान के चलना है ऐसा कि जितनी रेडियस इसकी है उतनी इसकी भी है। कहने का मतलब क्या है, यहां से यहां तक जो लेंथ होगी वो यहां से यहां तक होगी, क्योंकि बच्चों ये तो आया कहां से है, स्फेयर से बन के आया ना। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। इट मींस ये अगर मैं एक हाइट मानूं उसकी, मैं कहूं आपसे हाइट कितनी, तो कितनी है बच्चों, देखिए आर है। तो व्हाट इज दिस एच, व्हाट इज दिस टोटल एच, दिस टोटल एच इज द सम ऑफ स्मॉल एच प्लस आर। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना बच्चों। क्या एच स्मॉल एच बराबर एच माइनस आर लिख सकता हूं, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल लिख सकता हूं, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है ना। तो हम ये सब पढ़ते हुए आए हैं हम। तो बच्चों यहाँ पर एक काम करते हैं, दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब, सॉरी पाई आर क्यूब, वेरी गुड। तो पाई आर स्क्वायर, दिस स्मॉल एच इज द एच माइनस आर, दिस स्मॉल एच इज द एच माइनस आर, है ना। तो 2/3 दिस पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर। बच्चों एच कितना है यहाँ पर देखिए, 3r, दिस इज 3r माइनस आर, इट कम्स 2r, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 2/3 इज इक्वल टू बच्चों में भी लिखने, यहाँ पर लिख लेना आप इज इक्वल टू, ठीक है, जो भी है आपका 1408/21, ठीक है। तो 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 2 पाई आर क्यूब। बच्चों मैं आपको एक चीज बताऊंगा, देखिए मैंने यहाँ पर अभी तक मैंने पाई की वैल्यू नहीं रखी है, तो आपको भी नहीं रखना है, आपको भी नहीं रखना है, ठीक है। कब तक, जब तक आप इसको, है ना, सिंप्लीफाई ना कर दे, ठीक है, लास्ट तक। तो यहां पर 2 पाई आर क्यूब दिखाई दे रहा है आपको कॉमन दोनों जगह पर, और अंदर बचा 1/3 प्लस 1 बचा, 1/3 प्लस 1, ठीक है, 1/1 लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा 4/3, तो 2 पाई आर क्यूब इंटू 4/3, बच्चों कितना आ गया 4/3 आ गया, समझ गए बच्चों। चलिए अब इज इक्वल टू कितना है 1408/21। एक स्टेप मुझे लगता है यहाँ पर हम और लिख सकते हैं 4 2 जा 8। अब ध्यान सुनना बच्चों, अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो यह आएगा 8 इंटू पाई की वैल्यू 22 नीचे 3 भी है और 7 भी आएगा, कितना आ जाएगा 21 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 1408/21। 21 से 21 कट गया बच्चों, है ना। तो कितना मिला आपको, देखिए यहाँ 11 2 जा 22, 11 जा 11 22, 11 8 जा 18, 16 मिला आपको, है ना। और तो ये आ गया बच्चा आपका आंसर कितना, देखिए आर क्यूब बराबर कितना आ गया 128/16 आ गया, और ये होता है आपका 8, कितना होता है बच्चों 8 होता है। तो 16 8 जा 8 इज 128 होता है, ठीक है। और बच्चों आर क्यूब आपको 8 मिल गया है, तो आर कितना मिलेगा बच्चों, व्हाट इज आर है, तो आर कितना मिल गया, आर कितना मिल गया, क्यूब रूट ऑफ ए कितना होता है, आर कितना मिल गया 2। बच्चों आर अगर आपको 2 मिल गया है, आपसे पूछा बिल्डिंग की हाइट बताइए, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 3 इंटू आर कितना मिल गया 2, तो बिल्डिंग की हाइट आ गई बच्चों कितनी, 6 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, 6 मीटर होगा, ठीक है बच्चों। कहीं यहाँ पर सेंटीमीटर तो नहीं लिखा है ना, ठीक है। तो 6 मीटर इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। समझ में आया बच्चों, बहुत बढ़िया लगा आपको क्वेश्चन, बताइए मुझे, अगर अच्छा लगा तो जल्दी सब्सक्राइब करिए, नीचे सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा। तो लास्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जल्दी से आ जाइए बच्चों, देरी नहीं करना है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए आ जाइए। तो ये समझ में आया आपको, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, आइए। तब तक आप क्वेश्चन रीड करिए, मैं इसको रफ करता हूं। और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं बच्चों। नहीं सोचना है कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं समझना है कि कभी ऐसे क्वेश्चन तो कभी देगा ही नहीं हमें, बच्चों मिल सकता है ये क्वेश्चन, मैं बता दे रहा हूं आपको। तो प्लीज आप तैयार रहिए तब तक। चलिए बच्चों, सबसे पहले हमें इसका फिगर बनाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो फिगर बना लेते हैं। इस फिगर में क्या है भाई, देखिए एक सॉलिड है, इस कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट है 120 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं बच्चों, एक सॉलिड बना हुआ है, ठीक है, जो राइट सर्कुलर कोन की शेप में है, जो कि खड़ा है किसके ऊपर, एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बात कुछ ऐसी हो रही है
ठीक है, बात कुछ ऐसी हो रही है बच्चों, ध्यान सुनना, जो आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिगर ज्यादा छोटा लग रहा है ना आपको, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, एक हेमिस्फेयर बना, सॉरी एक आपका हेमिस्फेयर है बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनना, एक हेमिस्फेयर बना लीजिए आप लोग। ये हो गया हेमिस्फेयर, मान के चलिए। अब इस हेमिस्फेयर के थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं इसको। ठीक है बच्चों, इस हेमिस्फेयर के ऊपर, इस हेमिस्फेयर के ऊपर, ठीक है, एक कोन स्टैंड कर रहा है। ये कह रहा है आपसे क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है बच्चे, कोन है। ठीक है, इस हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, एक कोन है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, यहाँ पर लिखा गया है, सब कुछ आपको गिवन है ना। और इस कोन की हाइट है 120 और इसका रेडियस है 60। ये कितना है, 60 है। इसकी हाइट कितनी है बच्चों, 120 है। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनना, अब एक बात और लिखी गई, इस पूरे सॉलिड को हमने एक सिलेंडर के अंदर डाल रखा है और इस तरीके से इसको रखा हुआ है, इसके अंदर इमर्स कर रखा कि इसका जो बॉटम है वो सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है। इस सॉलिड का जो बॉटम है वो सिलेंडर के बॉटम को टच कर रहा है, तो ऐसे कुछ रखा हुआ है ना बच्चों। अब ये कैसा होगा कुछ, अगर हम इसको बनाए ऐसे समझें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैसा है क्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं आपसे ये भी कहूंगा, सिलेंडर की हाइट देखिए और थोड़ा कितना है यहाँ पर सिलेंडर की हाइट, क्या लिखा है, इट इज प्लेस्ड अपराइट, है ना, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो कि वाटर से पूरा भरा हुआ है, सच दैट इट टचेस द बॉटम। ठीक है, इससे ऐसा रखा बच्चों की बॉटम को टच कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे मान के चलें तो ये कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा बच्चों हमें, कुछ ऐसा बना लेते हैं बच्चों, ये यहाँ पर बच्चों इस तरफ ना, इस तरफ मैं आपको बताऊं, अगर ये देखिए ऐसे देख सकते हैं आप, ये देखिए दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पर आगे से ना शेडो आ रही है तो इसलिए आपको फिगर नहीं दिख रहा, बट आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है। देखिए इस तरह से, ठीक है, ये पूरा ऐसा बना रखा मैंने, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर अब आपके पास जो सिलेंडर है ना बच्चों, पूरा कितना है, 180 सेंटीमीटर हाइट है। आई थिंक इसकी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सिलेंडर की हाइट कितनी है, 180 है क्या, बिल्कुल है सर, यस। और सिलेंडर का रेडियस भी वही आ गया, ठीक है, सिलेंडर का रेडियस भी उतना ही है, तो सिलेंडर का रेडियस भी उतना ही, इसका मतलब इस तरह से टच करते हुए जा रहा होगा इसको। ठीक है, तो ये भी कितना बच्चों, 60 सेंटीमीटर, हर कोई यहाँ पर 60 है। तो आई होप यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा। अब बच्चों आपसे कह रहा है कि अगर ये पूरा वाटर से भरा था और आपने सॉलिड, ये जो सॉलिड है इसके अंदर, जिसके अंदर कोन और क्या है, हेमिस्फीयर है, अगर आपने इसके अंदर डाल दिया तो कुछ पानी बाहर आएगा, है ना, कुछ पानी बाहर आएगा और कुछ यहाँ बचेगा। तो बचे हुए का क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। बच्चों बचे हुए का वॉल्यूम कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। देखिए कोई कठिन चीज नहीं है ना। आप कैसे पता लगता है भाई, ये तो हमने पहले से ही पढ़ रखा बच्चों, है ना। पहले कितना था, पहले कितना था वॉल्यूम यहाँ वाटर का, सिलेंडर जितना सिलेंडर का वॉल्यूम था उतना था। अब उसमें से आपने क्या डाल दिया, देखिए पानी की ये वाली जगह, पानी की ये वाली जगह किसने ले ली, इस सॉलिड ऑब्जेक्ट ने ले ली, जो कि कोन और हेमिस्फीयर से बना हुआ है। तो इसको वहां से बच्चों रिमूव करना पड़ेगा, है ना, इसका वॉल्यूम वहां से रिमूव करना पड़ेगा, देन आपके पास रिमेनिंग वॉल्यूम आएगा। तो रिमेनिंग की बात करें तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, है ना, वॉल्यूम ऑफ दी व्हाट, रिमेनिंग क्या लिखा है, वाटर, या फिर वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वाटर, वाटर लेफ्ट जो भी है, रिमेनिंग वाटर, है ना, कितना होगा बच्चों, ध्यान सुनना। मैं इसका फॉर्मूला बनाऊं तो अगर कैसे लिखेंगे आप, ध्यान सुन, देखिए पहले सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ अपना क्या, सिलेंडर, जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम है, इसमें से माइनस कर देंगे बच्चों आप क्या, दिस वॉल्यूम ऑफ क्या, दिस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस, है ना, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्या, अपना हेमिस्फेयर। चलिए तो इसको कर लीजिए सॉल्व, ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर है, जिसका कैपिटल लेते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर, एच मान लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, चलिए स्मॉल एच से ले या फिर कैपिटल एच से ले लेते हैं इसको, माइनस, और ये होगा आपका वॉल्यूम ऑफ कौन, 1/3 पाई आर स्क्वायर। इसकी हाइट कितनी है बच्चों, 120 है, कितनी है, 120 है, प्लस इसकी अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है बच्चों, इसकी बात करें अगर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई, 2/3, दिस इज पाई आर क्यूब,
समझ आया बच्चों? चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको फिलहाल ऐसे रहने देते हैं, पाई आर स्क्वायर, इसको 180 यहाँ पर लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ठीक है। माइनस आप कर देना बाद में आराम से, दिस इज माइनस, और पाई आर स्क्वायर बच्चों अपॉन 3 भी साथ साथ, तो पाई आर स्क्वायर बाई 3 आप कॉमन ले भी लें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है कोनो नहीं है बच्चों, ठीक है। तो 100, कौन की हाइट कितनी थी, अच्छा इसको आप 40 बना लेना, कोई बात नहीं, क्योंकि 3 2r 2r। तो थोड़ा सा एक काम करेंगे हम, अगर आप चाहें तो बच्चों सबके सब यहीं पर सॉल्व कर लीजिए, है ना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई चीज कठिन हो जाए यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके पास कौन है ना, कौन था 1/3 पाई आर स्क्वायर, कौन की हाइट एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 120 है रेडियस, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, और इसको फिलहाल हम 1/3 पाई स्क्वायर एच ही रहने देते हैं, फिर देखेंगे बाद में, ठीक है बच्चों, बाद में देख लेंगे इसको हम, इसको स्मॉल एच लिख लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर से आप पाई आर, ठीक है, क्या क्या लेंगे कॉमन, ध्यान सुनना, पाई आर स्क्वायर अपॉन 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है बच्चों, पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन ले लेते हैं, पाई स्क्वायर बाई 3, तो यहाँ बचा बच्चों क्या, स्मॉल एच प्लस, ठीक है, स्मॉल एच प्लस, उसके बाद देखिए पाई आर स्क्वायर भी लिया था, 2r आ गया, 2r आ गया यहाँ से, तो यह आ गया आपका पाई आर स्क्वायर इंटू 180 माइनस, ठीक है। इसके बारे में देखें हम बच्चों, ठीक है, यहाँ पर चाहो तो ये वाला बना लो, वैसे पहले बड़ा आता है बट कोई बात नहीं, चलिए, तो ये आ गया आपका अब कितना, दिस इज पाई आर स्क्वायर अपॉन 3, हाइट कितनी है 120 प्लस 2 इंटू आर, ये भी कितना आ गया 120, और ये आ गया 240 बच्चों, कितना आ गया 240 आ गया, देखिए मैं लेता हूँ कितना आ गया 240, इसको से काटेंगे बच्चों कितना आएगा 80 आ गया। अब यहाँ देखें बच्चों, ध्यान सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, देखिए बच्चों यहाँ मैंने इसका स्मॉल आर, क्योंकि इसको भी आप स्मॉल आर ले लीजिए, रेडियस दोनों एक ही है ना बच्चों, देखिए कोई दिक्कत नहीं, रेडियस सबकी एक जैसी है, तो ये बना आपका पाई आर स्क्वायर इंटू 180, है ना, माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू 80। तो बच्चों अगर हम कहें आपसे कि पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा 180 माइनस 80 कितना, दिस इज 100, और पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू रेडियस है 60 इंटू 60 इंटू 100। बच्चों अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसका आंसर आप निकाल लेना, ठीक है, चाहे तो अप्रॉक्सीमेट रख देना या फिर राउंड ऑफ या फिर अप्रॉक्स मतलब पूरा पूरा आंसर चाहो लिख सकते हो डेसिमल प्लेस के, है ना, 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए बच्चों, मुझे एक तो इसका आंसर देना आप, है ना, यहाँ पर कितना है इसका आंसर देना पूरा पूरा, और बाकी मुझे बताना भैया आपको ये क्लास कैसी लगी, समझ में आया है नहीं, तो जल्दी से भाई सभी बच्चे सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और हमारे आने वाले वीडियोस के लिए भी तैयार रहे, है ना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना बच्चों, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। चलिए ये क्लास आपको दिन के 2 बजे देखने को मिलेगी, ठीक है। थैंक यू बच्चों एंड टेक केयर, सभी बच्चे जितना हो सके शेयर जरूर करना, थैंक यू।